Assalamu alaikum my dear students, welcome to Great Science Academy. This is PhD मैथमेटिक्स स्कॉलर सरदार अब्दुल कदीर मालिक. स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी न्यू 12th क्लास की मैथमेटिक्स के ऊपर लेक्चर सीरीज जारी है और हमने चैप्टर नंबर 1 ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शंस को स्टार्ट किया हुआ है और आज हम उसकी लास्ट एक्सरसाइज 1.5 इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस एक्सरसाइज जो थी उसमें हमने लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल जो हमारे पास इनइक्वालिटीज़ और इक्वेशंस थी उनके सॉल्यूशंस को हमने कैलकुलेट किया. उम्मीद करता हूँ आपने उसको तैयार कर लिया होगा. स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी डिस्कशन है वो बेसिकली एप्लीकेशन बेस होगी कि हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन है उनकी एप्लीकेशन क्या है, मतलब ये हमारे डेली लाइफ में कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं. इसके साथ मेरी हैंड राइटिंग बुक और मेरी ऑब्जेक्टिव बुक को हासिल करने के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके बेटा आप अपनी बुक का ऑर्डर भी कंफर्म कर सकते हैं. और इसके साथ इसी लेक्चर की जो लेक्चर, क्योंकि मैंने एक ही वीडियो के अंदर इसको कंप्लीट करना है, तो जो इसका टाइम कोड है वो भी डिस्क्रिप्शन में ऐड है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं कि हमारे पास किस तरह की एप्लीकेशन होंगी इस लेवल पे. बेसिकली हमारे पास जो लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं ये हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ों में यूज़ हो रहे होते हैं. अगर हम बात करें यहाँ पे इस लेवल पे, तो बेटा हम यहाँ पे दो चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि किसी भी चीज़ की जो ग्रोथ है और किसी भी चीज़ की जो डिके है वो हम उसमें एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन को यूज़ करेंगे. अब याद रखिएगा कि जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं ये बेसिकली यूज़ होते हैं कि कोई भी चीज़ जो है वो टाइम के साथ कितनी चेंज हुई है और उसके अंदर जो भी अननोन क्वांटिटीज़ होंगी उनको कैलकुलेट करने के लिए हम बेसिकली क्या करेंगे, लॉग को बेटा यूज़ करेंगे. इसका अगर मैं आपके सामने एक जर्नल मॉडल रखूं तो बेटा कुछ जर्नल मॉडल जो होगा वो आपके पास इस तरह का होगा. n इज इक्वल टू n नॉट e रेज टू पावर बेटा के टी. अब इसमें जो आपकी ये n है ये बेसिकली आपके पास अमाउंट है जिस टाइम पे वो आपको मिलेगी, ठीक है. और ये जो n नॉट है ये आपकी इनिशियल अमाउंट होगी और यहाँ पे t जो होगा वो टाइम को रिप्रेजेंट करेगा और ये जो k होगा ये कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा. अगर बेटा ये आपके पास जो है k पॉजिटिव होगा, अगर k पॉजिटिव होगा तो ये बेसिकली ग्रोथ को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है. यानी कि अगर k का आंसर पॉजिटिव होगा तो आपके पास ग्रोथ होगी किसी भी मॉडल किसी भी वैल्यू की, किसी भी अमाउंट की. अगर आपके पास ये नेगेटिव होगा तो ये बेसिकली क्या करेगा, डीके करेगा, यानी कि ओरिजिनल वैल्यू से ये टाइम के साथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. ये इसकी पहली एप्लीकेशन होगी. दूसरी जो है वो हम डिस्कस करेंगे जो हमारे पास साउंड इंटेंसिटीज होती हैं और इसमें हम एक लॉगरिथमिक स्केल है डेसिबल, उसको यूज करके बेटा हम साउंड की जो इंटेंसिटीज होंगी उनको हम कैलकुलेट करेंगे. और फिर फर्दर जो है वो बेटा हमारे पास यहाँ पे जो लास्ट पे आएंगे वो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट और कंटिन्यूस इंटरेस्ट होंगे. उसको हम जब क्वेश्चन आएंगे तो उसमें भी डिस्कस करते हैं. बिल्कुल आसान क्वेश्चन है बेटा. अब आए क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर. कहते हैं अ पॉपुलेशन इज गिवन बाय, एक पॉपुलेशन का जो मॉडल है वो बेटा हमें उसने दे दिया है. गिवन मॉडल क्वेश्चन 1 के अंदर आप बताएं, गिवन दैट या गिवन मॉडल, वो बेटा हमारे पास क्या है जी, n इज इक्वल टू 300 e रेज टू पावर 0.02 t. अब देखिए ये बेसिकली आपके पास इनिशियल अमाउंट है, ठीक है, और ये आपके पास वो डिके कांस्टेंट है या ग्रोथ कांस्टेंट है. ऑब्वियसली ये पॉजिटिव है तो इसकी जो वैल्यू आपको मिलेगी वो हमेशा इंक्रीज होती हुई नजर आएगी और t जो होगा वो टाइम होगा. where t is measured in hours, find the time when population become 600. बेटा हमने देखें इनिशियली कितनी है, 300 है और हमने उस टाइम को कैलकुलेट करना है जब हमारी पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, 600 हो जाएगी. तो आप इसमें दिए गए मॉडल में क्या करते हैं बेटा, आपके पास जो पॉपुलेशन है वो गिवन है, ठीक है, जस्ट आपके पास ये इंफॉर्मेशन है और हमने इसमें से क्या करना है, टी कैलकुलेट करना है. तो आप इसमें पुट कर दें, पुट n इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे कैपिटल N है जो कि मेरे पास कितना होगा जी, 600 होगा. अब यहाँ पे उसकी वैल्यू लगा दें, 600 इज इक्वल टू 300 e रेज टू पावर 0.02 ये आ जाएगा. अब बेटा आप ये मल्टीप्लाइंग और इधर आके क्या होगा, डिवाइड होगा.
सो ये आ गया जी मेरे पास 600 डिवाइडेड बाय 300 इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 0.02, ये आ जाएगा, टी साथ में आएगा, यहाँ से ये कैंसिल आउट, 3 2s are 6, तो बेटा 2 इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 0.02, ये आ जाएगा। अब बेटा आपने टी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो आप दोनों साइड पे क्या कर लें, नेचुरल लॉग ले लें, टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे बेटा आप ले लें नेचुरल लॉग ऑफ 2 इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ई रेज टू पावर 0.02 टी, ये आ जाएगा। सो बेटा ये आएगा जी नेचुरल लॉग 2 इज इक्वल टू, आपको पता है लॉग की प्रॉपर्टी होती है कोई भी चीज पावर में हो तो वो क्या आ जाती है, उसके प्रोडक्ट में आ जाती है। सो 0.02 टी इनटू नेचुरल लॉग ऑफ ई, और याद रखिएगा नेचुरल लॉग ऑफ ई जो होता है वो हमारे पास 1 के इक्वल होता है। सो यहां से आप क्या कर लें बेटा, कैलकुलेटर से जो नेचुरल लॉग है उसकी वैल्यू निकाल लें। नेचुरल लॉग 2 जो होगा वो बेटा आपको मिल जाएगा 0.6931, ये मिल जाएगा आपको, इज इक्वल टू 0.02 टी इंटू 1 आ जाएगा, और टी की वैल्यू क्या मिलेगी, ये मल्टीप्लाइंग हो रही, इधर आके डिवाइड होगा, 0.6931 डिवाइडेड बाय 0.02, जो जब आप इसको डिवाइड करेंगे डिवाइडिंग बाय 0.02, तो बेटा मुझे ये मिल जाएगा 34.65। सो ये बेटा मेरे पास 34.65 जो है वो मेरे पास अप्रॉक्सीमेटेड जो होगा वो इसका टाइम जो होगा वो कैलकुलेट होके आ जाएगा जब हमारे पास पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, 600 हो जाएगी। सो ये बेटा इंतहाई इजी क्वेश्चन। इसके बाद आए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, अ कल्चर ग्रोथ अकॉर्डिंग टू n इज इक्वल टू, अब हमें एक जो ग्रोथ का मॉडल है वो दे दिया गया जो कि ये है, कहता है वेयर टाइम t इज मेजर्ड इन हार आफ्टर 10 हार, 10 घंटे के बाद द पॉपुलेशन बिकम 250 डिग्री, तो जो पॉपुलेशन डिग्री कह रहा हूं 250, जो पॉपुलेशन होगी वो 250 हो जाएगी। फाइंड द ग्रोथ कांस्टेंट के, यानी कि हमने इस के को कैलकुलेट करना है। अब बेटा हमने इस के को अगर कैलकुलेट करना है तो आप गौर करें, जो आपको डाटा दिया गया उसमें आपके पास 150 इनिशियल अमाउंट दी गई है, और आपने पॉपुलेशन 10 घंटे के बाद निकालनी है, जब वो 250 होगी, इसका मतलब है 150 से 250 गई है तो ये पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, तो ऑब्वियसली देखिएगा के का आंसर क्या मिलेगा, आपको पॉजिटिव मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2, जो आपके पास डाटा गिवन है वो है जी गिवन मॉडल जो है वो बेटा मेरे पास है जी n इज इक्वल टू 150 ई रेज टू पावर के टी। अब हमने बताना है आफ्टर 10 हार्स, पुट कर दें बेटा इसमें t कितना मेरे पास 10 है, द पॉपुलेशन बिकम 250, तो जो आपका पॉपुलेशन है, क्योंकि ये पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कल्चर ग्रोथ है कोई, तो बेटा उसमें आपके पास जो 250 है वो n की वैल्यू होगी, और t उसने हमें दे दिया है, हमने यहां से बेटा किसको कैलकुलेट करना है, k को कैलकुलेट करना है, तो यहां पे वैल्यू लगाइएगा। सो ये आएगा जी 250 इज इक्वल टू 150 ई रेज टू पावर k टाइम कितना मेरे पास 10 आ जाएगा। सो यहां से बेटा आप देखें तो ये इधर आके डिवाइड होगा, सो 250 डिवाइडेड बाय 150 इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 10 के, ये आ जाएगा। जीरो से बेटा जीरो कैंसिल आउट, 5 5s are 25 एंड 5 3s are, सो ये बेटा मुझे मिल जाएगा ये बेटा मुझे मिलेगा 5/3 इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 10 के, ये आ जाएगा। अगर आप इसको डिवाइड कर दें तो भी आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अगर आप 5 डिवाइडेड बाय 3 करते हैं तो ये बेटा आपको मिल जाएगा 1.67 कर लें, आप इसको 1.67 अप्रॉक्सीमेटेड कर लें, और ई रेज टू पावर 10 के, ये आ जाएगा। यहाँ पे बेटा दोनों साइड पे नेचुरल लॉग ले लें, टेकिंग के को निकालने के लिए टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड। सो क्या आएगा जी, नेचुरल लॉग 1.67 इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ई रेज टू पावर 10 के। सो यहाँ से आप इसका अगर नेचुरल लॉग ले लें, सो नेचुरल लॉग जो होगा वो बेटा मेरे पास आ जाएगा जी 0.5108 इज इक्वल टू, आपको पता है कि ये मुझे मिलेगा 10 के शुरू में आ जाएगा, और नेचुरल लॉग ऑफ ई, और नेचुरल लॉग ऑफ ई किसके इक्वल है, वो बेटा आपको पता है 1 की इक्वल होता है। सो 10 के आ जाएगा। सो के का आंसर कितना मिल जाएगा, 0.5108 डिवाइडेड बाय 10 बेटा। जब आप इसको डिवाइड करेंगे 10 पे, सो ये आपको आंसर दे देगा
बेटा k इज इक्वल टू 0.0510। तो ये अप्रॉक्सीमेटेड आपको आंसर जो है वो दे देगा। अब देख लें k का जो आंसर आया वो बेटा कितना आया, पॉजिटिव आया। तो यहां से मैंने जब इंट्रोडक्शन दिया था तो मैंने आपको बताया कि जब भी ग्रोथ होगी तो वो पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करेगी, और जब भी डिके होगी तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ये बात याद रखिएगा। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, अ रेडिकल सब्सटेंस डिके। अब देखें यहाँ पे डिके हो रहा है एज, जो हमारे रेडिकल सब्सटेंस का मॉडल है वो हमें ये दे दिया गया है, वेयर इसमें टाइम जो है वो भी हॉर्स में है। फाइंड द टाइम व्हेन द अमाउंट रिड्यूस टू 200। ऑब्वियसली रिड्यूस इसलिए होना है कि यहाँ पे आपके पास जो के है उसकी वैल्यू जो है वो ऑलरेडी नेगेटिव है, तो इसने रिड्यूस ही होना है। तो बाय द वे हमें जो मॉडल दिया गया है हमने उसमें अपनी इंफॉर्मेशन पुट करनी है और हमने उससे अपना जवाब ले लेना है। सो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जी 3। इसमें जो गिवन मॉडल है वो आप लिखें गिवन मॉडल। सो गिवन मॉडल जो है वो बेटा हमारे पास है n इज इक्वल टू 800 e रेज टू पावर माइनस 0.05t ये दे दिया गया है। और बेटा इसमें टाइम जो है वो हॉर्स के अंदर है। फाइंड द टाइम व्हेन द अमाउंट रिड्यूस टू 200। सो अमाउंट जो है मतलब n कितना है मेरे पास, वो बेटा आप इसमें पुट कर दें n इज इक्वल टू 200। जब आप यहां पे 200 पुट करेंगे सो 200 इज इक्वल टू 800 e रेज टू पावर माइनस 0.05t आ जाएगा। और अगर आप यहां से वैल्यू कैलकुलेट करें सो बेटा ये मल्टीप्लाइंग और इधर आके डिवाइड होगा। सो 0.200 डिवाइडेड बाय 800 इज इक्वल टू e रेज टू पावर माइनस 0.5t आ जाए। यहां से बेटा ये कैंसिल आउट, सो ये आएगा जी 2 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू e रेज टू पावर माइनस 0.05t ये आ जाएगा। अगर आप 2 डिवाइडेड बाय 8 कर लेते हैं सो ये बेसिकली आपको आंसर देगा 0.25 इज इक्वल टू e रेज टू पावर माइनस 0.05t होगा। सो बेटा आपने इसमें से कैलकुलेट करना है t को। सो t को कैलकुलेट करने के लिए दोनों साइड पे क्या कर लें, लॉग ले लें, टेकिंग नेचुरल लॉग टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड। तो जब आप दोनों साइड पे लॉग लेते हैं तो क्या बनता है, नेचुरल लॉग ऑफ 0.25 इज इक्वल टू नेचुरल लॉग e रेज टू पावर माइनस 0.05t बेटा। सो ये आपको मिलेगा। इसका अगर आप नेचुरल लॉग ले लें सो ये मुझे देगा जी माइनस 1.3862 इज इक्वल टू, लॉग की प्रॉपर्टी है कोई भी चीज पावर में होगी तो उसके प्रोडक्ट में लिखी जाएगी, माइनस 0.05t नेचुरल लॉग ऑफ ई। और नेचुरल लॉग ऑफ ई किसकी इक्वल होता है, वो बेटा आपको पता है 1 के इक्वल होता है। सो ये आ गया जी मेरे पास माइनस 0.05t। सो t को कैलकुलेट करने के लिए इधर आके डिवाइड कर दें, माइनस 1.3862 डिवाइडेड बाय माइनस 0.05। तो बेटा t मेरे पास कितना आ जाएगा, यहीं से आप इसको डिवाइड कर दें क्योंकि आपके पास माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.05। तो इससे जब आप डिवाइड करेंगे तो बेटा ये आपको मिलेगा 1.3862 डिवाइडेड बाय 0.05। तो ये स्टूडेंट्स मुझे आंसर दे देगा जी 27.72। तो बेटा बेसिकली आपके पास जो इस अमाउंट को रिड्यूस होने के लिए यानी कि जो रेडियो एक्टिविटी सब्सटेंस है उसको यहां तक आने के लिए इनिशियल कितना था, 800 था, 800 से 200 तक आने के लिए उसको जो टाइम लगेगा वो बेटा 27.72 हार्स का जो है वो आपके पास टाइम जो है वो लगेगा। यहां पे भी क्योंकि आपने टाइम कैलकुलेट किया है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी, तो ये भी आपका हार्स के अंदर जो है वो मेजर किया जाएगा। सो ये थे बेटा हमारे पास पहले 3 क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। जैसे आपने देखें पहले क्वेश्चन में आपने टाइम को कैलकुलेट किया ग्रोथ के लिए, फिर उसके बाद ग्रोथ के लिए उस के को कैलकुलेट किया। सिमिलरली डिके के लिए आपने टाइम को कैलकुलेट किया, अब डिके के लिए आपने क्या करना है, उस कांस्टेंट के को कैलकुलेट करना है। सो बेटा जो आपके पास गिवन मॉडल है उसको लेके चलें जी। गिवन मॉडल है हमारे पास क्वेश्चन 4 है, गिवन मॉडल वो स्टूडेंट्स आपके पास गिवन है n इज इक्वल टू 600 e रेज टू पावर kt। क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। अ सब्सटेंस डिकेज अकॉर्डिंग टू, इस मॉडल के अकॉर्डिंग वो डिके करेगा
टी जो है वो आपका हार्स के अंदर मेजर किया गया, कहते हैं आफ्टर 8 हार्स द अमाउंट बिकम 400। ऑब्वियसली 600 से बेटा आपके पास कितनी आई है 400, तो इसका मतलब है कि जो के का आंसर आएगा वो देख लीजिएगा नेगेटिव आएगा। फाइंड दी डिके कांस्टेंट के, तो हमने यहां से डिके कांस्टेंट के जो है वो कैलकुलेट करना है। तो जस्ट इसमें आप बेटा पुट कर दें, पुट n इज इक्वल टू, हमारे पास कितनी रिड्यूस हुई है जी पॉपुलेशन, यहाँ आपके पास जो अमाउंट है वो है 400। कितना टाइम लगा उसके लिए, वो बेटा t जो है वो आपका 8 हार्स है, इसमें लगा दें। तो बेटा 400 इज इक्वल टू 600 ई रेज टू पावर के 8 आ जाएगा। सो ये मेरे पास आएगा जी 400 डिवाइडेड बाय, ये मल्टीप्लाइंग हो रहा है इधर आके डिवाइड होगा, इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 8 के, ये आ जाएगा। यहां से बेटा ये कैंसिल आउट, 4 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 8 के, ये आ जाएगा। यहां से आप इसको डिवाइड करके अपने क्वेश्चन को हल कर लें। 4 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो ये बेटा मुझे मिलेगा 0.667, आई थिंक सो कुछ इस तरह का मिल जाएगा, 0.667 अप्रोक्सीमेटेड कर लें, इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 8 के, ये मुझे मिल जाएगा। इसके बाद बेटा आपने के को निकालना है। सो के को निकालने के लिए दोनों साइड पे लॉग ले लें, टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड। सो जब हम दोनों साइड पे लॉग लेंगे, सो नेचुरल लॉग 0.667 इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ई रेज टू पावर 8 के। सो इसका नेचुरल लॉग अगर हम लें, सो ये बेटा हमें मिलता है -0.4054 इज इक्वल टू, पावर को नीचे ले आए, 8 के इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ ई, ये लॉग का रूल है। सो यहाँ से नेचुरल लॉग ई किसकी इक्वल होगा 1 के, सो -0.4054 इज इक्वल टू 8 के। सो के मैंने कैलकुलेट करना है, सो -0.405 डिवाइडेड बाय 8 कर दें। सो आपको के कितना मिल जाएगा, अपने दिए गए आंसर को बेटा 8 पे डिवाइड कर दें तो ये आपको मिलेगा -0.0507 अप्रॉक्सीमेटेड कर लें। तो आपकी बुक में अगर पॉइंट के बाद कोई अगर अप्रॉक्सीमेशन है तो उसको बेटा आप चेक कर लीजिएगा, बाकी मेरे ख्याल से यही आंसर है, ठीक है। सो ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन जो थे वो हमारे पास थे ग्रोथ एंड डीके के। नेक्स्ट हमारी जो एप्लीकेशन आ रही है वो है साउंड इंटेंसिटी, और इसमें जो हम इसको मेजर करेंगे वो एक लॉगरिथम का यूनिट है डेसिबल, उसके अंदर हम मेजर करेंगे। इसका एक फार्मूला ज़हन में कर लीजिएगा कि जब भी आपको डिफरेंट साउंड्स की इंटेंसिटी या लेवल्स गिवन हो तो इसके लिए आप फार्मूला यूज करेंगे, साउंड लेवल इज इक्वल टू 10 लॉग बेस टू दी 10 और बेटा आई डिवाइडेड बाय आई नॉट, ये होगा। अब इसमें जो आई होगा ये आपकी इंटेंसिटी होगी उस साउंड की, और आई नॉट जो है ये बेसिकली इसकी रेफरेंस इंटेंसिटी होगी, जिसकी वैल्यू होती है आई नॉट इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर -12 वाट पर मीटर स्क्वायर। इसकी एज ऑब्जेक्टिव के तौर पे ये वैल्यू भी आपने याद रखनी है। तो ये बेटा आपके पास है साउंड लेवल, और हम इसको मेजर किस में करेंगे डीबी के अंदर, यानी कि डेसिबल के अंदर हम इसको मेजर करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 5 पे आए, अ साउंड हैज इंटेंसिटी। देखें साउंड इंटेंसिटी जो है वो हमें दे रखी है, क्वेश्चन नंबर है आपका 5, गिवन दैट जो आपके पास गिवन इंफॉर्मेशन है उसमें देखें तो आपके पास जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी उसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी वैल्यू उसने दे रखी है जी 10 रेज टू पावर -6 वाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, वाट पर मीटर स्क्वायर। और रेफरेंस इंटेंसिटी जो है वो उसने हमें दे रखी है जी, रेफरेंस इंटेंसिटी उसको हम आई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो कितनी है हमारे पास 10 रेज टू पावर -12 वाट पर मीटर स्क्वायर। कहता है फाइंड दी साउंड लेवल, हमने क्या फाइंड आउट करना है, साउंड लेवल जो है उसको बेटा हमने कैलकुलेट करना है, मीन दैट के एल को हमने कैलकुलेट करना है। आपने जस्ट इसका फार्मूला यूज करना है, फार्मूला मैंने आपको बता दिया जी, एल इज इक्वल टू 10 लॉग बेस 10, अगर बेस ना भी दीजिए तो ऑब्वियसली बेटा ना गिवन हो तो वो बेस 10 नहीं होता है, और आई डिवाइडेड बाय आई नॉट ये आ जाएगा, इसमें वैल्यू लगाएं। सो एल इज इक्वल टू 10 लॉग बेस टू दी 10, आई कितना मेरे पास वो है 10 रेज टू पावर -6 डिवाइडेड बाय, जब रेशियो लेते हैं तो ये इसका यूनिट जो होता है वो बेटा कैंसिल हो जाएगा, और हम ये किसकी इक्वल होगा, डेसिमल की इक्वल होगा, वो हम लास्ट में मेंशन कर देंगे। तो 10 रेज टू पावर -12 ये आ जाएगा। अब इसको बच्चों की तरह बेटा आपने हल करना है, 10 लॉग बेस टू दी 10
इसको ऊपर ले जाएं तो क्या बनेगा 10 रेज टू पावर -6 इंटू 10 रेज टू पावर +12, ये आ जाएगा। बेस सेम हो बेटा, आपको पता है पावर जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो ये क्या बनेगा 10 रेज टू पावर -6 + 12, ये मिल गया मुझे। सो L इज इक्वल टू लॉग बेस 10 और ये कितना आ जाएगा जी 10 रेज टू पावर 6 आ जाएगा। अब ये भी रूल है, जो पावर है वो बेटा इसके प्रोडक्ट में लिखी जा सकती है। तो कितना आ जाएगा जी 10 × 6 लॉग बेस 10 है और यहाँ पे भी 10 है, बेस और रिजल्ट सेम हो तो ये रिजल्ट किसकी इक्वल होगा, इसको मल्टीप्लाइंग कर लें 60 और ये कितना आ गया 1 इज इक्वल टू 60 डेसिबल। सो ये बेटा आपने इस तरह अपने साउंड लेवल को कैलकुलेट कर लेना है। सो ये थे बेटा पहले 5 क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं जी बेटा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। अ साउंड हैज लेवल 80 डेसिबल and reference intensity 10 raised to power -12 watt per meter square. Find the intensity I। ये बेटा हमने कैलकुलेट करनी है, बिल्कुल आसान बच्चों वाला क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्यूशन हम यहीं से इसका स्टार्ट कर रहे हैं जी। गिवन दैट बेटा हमें जो चीज़ गिवन है वो क्या है जी, वो हमें गिवन है जो साउंड लेवल है, साउंड लेवल L से हम रिप्रेजेंट करते हैं और वो हमारा कितना है जी 80 डेसिबल। इसके बाद रेफरेंस इंटेंसिटी I नॉट जो है वो हमारे पास कितनी है 10 रेज टू पावर -12 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो अभी आपने फार्मूला पढ़ा था L इज इक्वल टू 10 लॉग बेस टू दी 10 इंटू इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय रेफरेंस इंटेंसिटी। इसमें बेटा वैल्यू लगाए, हमने इसको कैलकुलेट करना है, बिल्कुल आसान है। यहाँ से बेटा देखें तो आपके पास लेवल कितना है 80 और 10 लॉग जिसमें आपकी बेस 10 है I डिवाइडेड बाय I नॉट, इसको भी एज इट इज रखें। अच्छा बेटा ये आपके पास इधर आके डिवाइड होगा तो क्या बनेगा 80 डिवाइडेड बाय 10 क्योंकि ये मल्टीप्लाइंग हो रहा है इज इक्वल टू लॉग बेस 10 I ओवर I नॉट, ये आ जाएगा। यहां से बेटा ये कैंसिल आउट तो मेरे पास क्या आएगा जी, ये मेरे पास आ जाएगा जी 8 इज इक्वल टू लॉग बेस 10 है और आपके पास है जी I डिवाइडेड बाय I नॉट। यहां से बेटा आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो लॉ खत्म होगा, दिस इंप्लाइज दैट क्या बनेगा 10 रेज टू पावर 8 ऐसे ही है इज इक्वल टू I ओवर I नॉट आ जाएगा, ऐसे ही है। यानी कि बेस जो होती है मतलब आपके पास वो इसके नीचे आ जाती है और ये आपका रिजल्ट आ जाता है। यहां से आप देखें सो 10 रेज टू पावर 8 इंटू ये डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाइंग होगा तो ये मेरे पास क्या आएगा जी बेटा इंटेंसिटी आ जाएगी। अब देखें जो इंटेंसिटी है रेफरेंस इंटेंसिटी वो आपके पास ये है, यहाँ पे लगा दें 10 रेज टू पावर 8 इंटू 10 रेज टू पावर -12 और ये बेटा आपको मिल जाएगी I। सो I इज इक्वल टू बेस सेम हो पावर ऐड हो जाती है माइनस का 12 और I इज इक्वल टू कितना आ जाएगी 10 रेज टू पावर -4 वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये बेटा मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। सो मैं इसका आंसर भी जो है वो साथ में वेरीफाई कर लेता हूँ, अगर कोई प्लस माइनस है तो अभी हम इसको करेक्ट कर लेते हैं। तो बेटा यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर भी है। नेक्स्ट आए जी हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 7। अ क्वांटिटी चेंज अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इस मॉडल के अकॉर्डिंग कोई क्वांटिटी है वो चेंज हो रही है। इफ जो उसकी अमाउंट है वो 250 हो, कब, जब टाइम 5 हो। आप फाइंड करें फर्स्ट पार्ट के अंदर उस कांस्टेंट की वैल्यू और फिर जो कांस्टेंट कैलकुलेट करेंगे तो उसमें आप उस अमाउंट को कैलकुलेट कर लें तो हमारे पास इसका जो सोल्यूशन होगा वो कंप्लीट होगा। सो क्वेश्चन 7 पे आए। गिवन जो है वो आपके पास है जी, गिवन मॉडल कह लें, वो आपके पास है बेटा n इज इक्वल टू 500 e रेज टू पावर kt। अब फर्स्ट पार्ट यहीं से हम सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि ये चीज हमें सारी गिवन है। n हमारे पास कितने हैं, ठीक है, n हमने फर्स्ट पार्ट हमने कैलकुलेट करना है तो k कैलकुलेट करने के लिए हम पुट करेंगे इसमें, पुट n इज इक्वल टू 250 एंड t की तरह हम रखेंगे वो बेटा 5 रखेंगे, यहां पे रखें तो क्या आता है जी 250 इज इक्वल टू 500 e रेज टू पावर k इंटू 5। तो ये मल्टीप्लाइंग और इधर आके डिवाइड होगा। सो 250 डिवाइडेड बाय 500 इज इक्वल टू e रेज टू पावर 5k, ये मेरे पास आ जाएगा। अब आप देखें तो अगर हम इसको डिवाइड कर लें 250 डिवाइडेड बाय
500, तो बेटा ये 0.5 हमें मिलेगा, ठीक है। सो 0.5 इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 5k। के को निकालने के लिए दोनों साइड पे आप लॉग ले लें, नेचुरल लॉग, टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड। जब आप दोनों साइड पे लेते हैं नेचुरल लॉग ऑफ 0.5 इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ई रेज टू पावर 5k। सो बेटा यहां से हमें क्या मिलेगा, नेचुरल लॉग अगर हम ले लें आंसर का, तो बेटा ये मेरे पास आता है जी नेचुरल लॉग 0.5। सो ये बेटा मुझे मिलेगा -0.6931 इज इक्वल टू, पावर शुरू में आ जाएगी, प्रोडक्ट में लिखी जाएगी नेचुरल लॉग ऑफ ई। सो -0.6931 इज इक्वल टू 5k, और ये नेचुरल लॉग ही किसकी इक्वल होगा, 1 की इक्वल होगा। यहां से अगर आप k को कैलकुलेट करें, सो k जो है वो बेटा आपको क्या मिलेगा, k बेटा मेरे पास आ जाएगा जी, k इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाइंग और इधर आके डिवाइड होगा, -0.6931 डिवाइडेड बाय 5। तो अगर आप इसको 5 पे डिवाइड कर दें तो बेटा आपके पास जो k होगा वो आ जाएगा जी, अप्रोक्सीमेटेड कर लें, जो कि आपको अप्रोक्सीमेटेड ये मिलेगा -0.1386 आई थिंक सो, कुछ इस तरह का आपको मिलेगा। मैं साथ में इसका k का जो आंसर है वो भी वेरीफाई कर लूं, तो बेटा मेरे पास -0.13863, उसने एक और डिजिट रखा हुआ है, तो ना भी लें तब भी ठीक है, कर लें तब भी ठीक है, 4 डिजिट तक वैसे लेना चाहिए। तो ये बेटा आपके पास के मिल गया आपको। अब वो आपसे कह रहा है सेकंड पार्ट पे है, सेकंड पार्ट पे गौर करें, तो वो स्टूडेंट्स आपसे ये कह रहा है कि द क्वांटिटी n व्हेन t इज इक्वल टू 10 हो। तो बेटा आप इसमें अपने मॉडल के अंदर रखें, ये मॉडल है आपका जी, ये मॉडल है जिसमें आपने n को अब कैलकुलेट करना है, तो इसमें वैल्यू लगाएं, t आपने कितना रखना है, 10 रखना है। सो बेटा नाउ पुट कर दें आप, पुट के, बेशक आप इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें आप, क्योंकि दो पार्ट हैं। पुट के इज इक्वल टू -0.13863 एंड टी कितना हमने रखना है जी, वो हमने 10 रखना है। सो ये क्या आएगा जी, n इज इक्वल टू, बेटा ये आ जाएगा जी n इज इक्वल टू, मेरे पास ये आएगा जी, यहाँ पे लगाएं 500 एंड e रेज टू द पावर k कितना है जी, -0.13863 इंटू 10। सो जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं 10 के साथ तो पॉइंट में जस्ट फर्क आता है। सो n इज इक्वल टू 500 e रेज टू पावर -1.3863 कर ले, ठीक हो गया। सो अब आप इसकी वैल्यू निकालने के लिए बेटा शिफ्ट का बटन प्रेस करें, नेचुरल लॉग का बटन प्रेस करें और अपना जो आंसर है वो प्रेस करें, तो ये आपको मिलता है 1/4, ठीक है। n इज इक्वल टू 500, आपका नॉर्मल अगर कैलकुलेटर होगा तो उससे आप करेंगे तो ये 0.25 आएगा, ठीक है, मल्टीप्लाइंग बाय 0.25। और जब आप इसको 500 से मल्टीप्लाइंग करेंगे तो बेटा आपके पास इसका 120 जो है वो 125 जो होगा वो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को आप मजीद मैं एक दफा इसका आंसर जो है वो साथ में वेरीफाई कर लो जी, 125 है। देखें बेसिकली बेटा हमने यहाँ पे क्या किया है कि उसने हमसे कहा अ क्वांटिटी चेंज अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल। अगर आपके पास ये रखें और टी ये रखें तो के आपको इतना मिलेगा। अब इसमें वो ये कह रहा है कि अगर हम टाइम बढ़ा दें, ठीक है, टाइम कितना कर दें, 10 कर दें, और अपनी हम क्वांटिटी ये रखें तो अमाउंट कितनी होगी, वो बेटा आपके पास 125 होगी, क्योंकि पहले कितनी थी, 250 थी। आपकी अमाउंट कितनी होगी, 125। वाई, बिकॉज जो आपके पास जो यहाँ पे डीके कांस्टेंट है वो नेगेटिव आया है, तो अगर ये नेगेटिव होगा तो ऑब्वियसली वो क्वांटिटी क्या करेगी, डिक्रीज ही करेगी। लास्ट पार्ट में है इंतहाई इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 कहते हैं टू साउंड हैव इंटेंसिटीज, उनकी हमें इंटेंसिटीज जो है वो I1 एंड I2 सच दैट उनके जो साउंड लेवल है वो हमें दे दिए गए। मतलब I1 का जो साउंड लेवल है वो ये है, I2 का जो साउंड लेवल है वो ये है। उसने हमसे डिमांड किया कि इन दोनों की रेशियो बताएं कि आपके पास जो है इनकी रेशियो क्या आएगी, जबकि आपके पास रेफरेंस इंटेंसिटी जो है वो 10⁻⁻12 जो इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू है उसके ये इक्वल है। बिल्कुल आसान है, 2 दफा बेटा हम इसमें फार्मूला यूज करेंगे। सो गिवन साउंड लेवल्स, क्वेश्चन नंबर 8 है, गिवन दैट आपके पास जो साउंड लेवल है लाइक दैट L1 वो कितना है आपके पास, वो बेटा है
85 डेसिबल एंड लेवल 2 कितना है आपके पास, वो बेटा जी 65 डेसिबल। हमने बेटा क्या कैलकुलेट करना है, इन दोनों की रेशो कैलकुलेट करनी है, यानी कि ये दोनों इंटेंसिटीज किस रेशो के साथ इंक्रीज होंगी, ठीक है। तो ये बेटा हमने बेसिकली कैलकुलेट करनी है। तो आप यहाँ पे अपने फार्मूलाज को याद करें, तो हमने ये फार्मूला पढ़ा है बेटा, अभी शुरू में भी मैंने आपको डिस्क्राइब किया था यहाँ पे। तो आप इसको बारी बारी इंटेंसिटी 1 और इंटेंसिटी 2 के लिए कैलकुलेट करें, तो लास्ट पे जाके हम इसकी रेशो ले लेंगे। देखिएगा क्या रिजल्ट बनता है। आपके पास है बेटा L1 इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा जी, 10 लॉग बेस उसकी 10 होगी, और यहाँ पे आपके पास I1 आएगा, इंटेंसिटी 1 डिवाइडेड बाय रेफरेंस इंटेंसिटी, ये सिनेरियो मिलेगा। यहाँ पे आप वैल्यू लगाएं, कितना बनता है जी, 85 इज इक्वल टू 10 लॉग बेस 10 इंटू I1 डिवाइडेड बाय I0। तो यहां से ये मल्टीप्लाइंग और इधर आके डिवाइड होगा, सो 85 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू log बेस टू दी 10 इंटू I1 डिवाइडेड बाय I0। तो ये बेटा आपके पास कितना आएगा जी, 8.5 इज इक्वल टू log बेस 10 इंटू I1 डिवाइडेड बाय I0, ये आ जाएगा। अब आप देखें तो अगर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो ये मेरे पास क्या आएगा जी, ये स्टूडेंट्स मुझे मिल जाएगा 10 रेज टू पावर 8.5 इज इक्वल टू I1 डिवाइडेड बाय I0, ये मुझे रिजल्ट मिल जाएगा। अब आप गौर करें तो ये डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या होगा, मल्टीप्लाइंग हो जाएगा। सो जब ये इधर आकर मल्टीप्लाइंग होगा तो बेटा मेरे पास जो I1 है वो किसके इक्वल आ जाएगा जी, I1 इज इक्वल टू I0, क्या आएगा जी मेरे पास, 10 रेज टू पावर 8.5। इसको बेटा आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें। अब आप सेकंड के लिए अपना फार्मूला यूज करें, लेवल 2 इज इक्वल टू 10 लॉग जिसकी बेस 10 है और आपके पास इंटेंसिटी 2 डिवाइडेड बाय रेफरेंस इंटेंसिटी। सो लेवल जो आपके पास साउंड लेवल है वो कितना है आपके पास, 2, वो है बेटा 65 इज इक्वल टू 10 लॉग बेस 10 इंटू I2 डिवाइडेड बाय I0, ये मिलेगा। सिमिलर इसको आके डिवाइड कर दें इधर, तो ये बनेगा मल्टीप्लाइंग और इधर आके डिवाइड होगा, सो log बेस टू दी 10 इंटू I2 डिवाइडेड बाय I0, ये आ जाएगा। ये कितना मुझे मिलेगा, 6.5 इज इक्वल टू log बेस 10 और ये आ गया जी I2 डिवाइडेड बाय I0। तो अगर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो स्टूडेंट्स हमें क्या मिलेगा, 10 रेज टू पावर 6.5 इज इक्वल टू, यानी कि बेस जो होगी वो नीचे आ जाएगी और ये उसकी पावर में बन जाएगा और I2 डिवाइडेड बाय I0 आ जाएगा। सो दिस इंप्लाइज दैट I2 का बेटा आंसर कितना आ जाएगा जी मेरे पास, ये मेरे पास आएगा जी, वो है बेटा आपके पास 10 रेज टू पावर 6.5 और ये मुझे मिल गया जी I0। अब आप देखें तो हमने रेशियो कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ पे इन दोनों को डिवाइड कर दे, I1 डिवाइडेड बाय I2 इज इक्वल टू, I1 किसकी इक्वल है जी मेरे पास फ्रॉम 1 एंड 2, वो है जी I0 10 रेज टू पावर 8.5 डिवाइडेड बाय दूसरा I2 कितना है जी, I0 10 रेज टू पावर 6.5। यहां से बेटा ये कैंसिल आउट, सो I1 डिवाइडेड बाय I2 इज इक्वल टू क्या आएगा जी, 10 रेज टू पावर 8.5 इंटू ये ऊपर आएगा, सो 10 रेज टू पावर 6.5, ये आ जाएगी मेरे पास। सो बेटा मेरे पास जो इसकी रेशियो है वो क्या आ जाएगी, 10 8.5 माइनस, क्योंकि ऊपर आएगी तो माइनस का हो जाएगा, सो 6.5। सो ये बेटा आएगा जी 10 रेज टू पावर 2, लाइक दैट I1 डिवाइडेड बाय I2 इज इक्वल टू 100। बेसिकली ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि इनके दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है। रेशो का मतलब है कि डायरेक्ट रिलेशन है, अगर ये बढ़ेगी तो ये क्वांटिटी जो है वो 100 टाइम बढ़ेगी, ठीक है, और अगर ये कम होगी तो ये 100 टाइम क्या होगी, कम होगी। तो इन दोनों की जो बेसिकली रेशो है वो कितनी है, 100 है, क्योंकि यहाँ पे जो इनकी इंटेंसिटी के यूनिट्स हैं वो कैंसिल आउट हो गए हैं, तो इस वजह से यहाँ पे हमारे पास जस्ट जवाब क्या आएगा, 100 आ जाएगा। सो ये है बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 से लेके जो 12 तक क्वेश्चन हैं ये हमारे लिंक्ड हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ। अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, बेसिकली बेटा इसमें हमने अपना जो इंटरेस्ट होता है इसको कैलकुलेट करना होता है। मतलब आप अगर किसी भी बैंक से कोई भी कर्जा लेते हैं तो वो जो उसमें सूद ऐड होता है उसको हम कैलकुलेट करने के लिए बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। अब जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ये दो तरह से कैटेगराइज होता है।
नंबर 1 ये एनुअली भी होता है, जिसको आप डिस्क्रीट कंपाउंड का नाम देंगे, जो मंथली या किसी भी लिहाज से आप उसको डील कर रहे होते हैं। और एक आपके पास होता है कंटिन्यूसली जो है वो कंपाउंडिंग होती है, जो एवरी टाइम जो उसमें सूद जो है वो ऐड हो रहा है, वो 0.1 ही क्यों ना ऐड हो रहा हो, थोड़े से थोड़े ही क्यों ना आपकी कर्जे वाली रकम में ऐड हो रहा हो, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम कंटिन्यूस कंपाउंडिंग को इस्तेमाल करेंगे। और अगर हमने एनुअली जो है वो उसमें इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना होगा, तो फिर हम डिस्क्रीट कंपाउंड का बेटा इस्तेमाल करेंगे। सो इसके लिए जो आपकी बुक ने फार्मूला दिया, उसने तो ओवरऑल दिया, मैंने यहाँ पे क्योंकि एनुअली निकालना है तो उसका एक फार्मूला बेटा होता है हमारे पास, A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R रेज टू द पावर T। अब ये जो A है ये आपकी बेटा एक्चुअल अमाउंट है, ठीक है, जो आपने अमाउंट कैलकुलेट करनी होगी, जिसमें आपका इंटरेस्ट जो होगा वो ऐड होगा। ये जो P है ये बेसिकली प्रिंसिपल अमाउंट होगी जो आप उनसे लेंगे, और कितने रेट पे लेंगे ये R उस रेट को रिप्रेजेंट करेगा। 6% पे ले रहे हैं, 8% पे लिया आपने, और ये जो T होगा ये बेसिकली हमारे पास टाइम होगा कि कितने टाइम के लिए हम लेंगे तो हमारी जो अमाउंट होगी वो बनेगी। फर्स्ट क्वेश्चन पे है तो क्या कह रहा है, अ सम ऑफ 4,000 रुपीज इज इन्वेस्टेड एट 6% पर एनम। ये अमाउंट जो है वो बेटा 6% रेट के साथ जो है वो मतलब इन्वेस्टेड है कितने परसेंट पे, 6% पर एनम एक साल। कंपाउंड एनुअली फॉर 3 ईयर, जो हमारा यहाँ पे कंपाउंड एनुअली है वो कितना है, 3 ईयर्स का है, ठीक हो गया, यानी कि टाइम हमारा कितना है, 3 ईयर्स का है। तो बताएं कि उसकी कितनी अमाउंट बनेगी, यानी कि उसको कितना प्रॉफिट मिलेगा। एक तरह से आप ये देख लें कि उसने 4,000 जो है वो इन्वेस्ट किया है, कितने रेट से, इतने, ये रेट जो है वो एक साल के लिए है, ठीक है। और फिर वो कहता है कि कंपाउंड एनुअली जो है फॉर 3 ईयर्स, तो उसके लिए जो टाइम पीरियड लिया जा रहा है वो 3 ईयर्स का लिया जा रहा है। तो आप इसमें उसकी अमाउंट बताएं, तो बिल्कुल आसान है बेटा, आप उसे बताएं कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्यूशन, जो बेटा आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट है ये आपकी एक्चुअल अमाउंट है, लाइक दैट गिवन दैट आप कह लें, गिवन डाटा या गिवन दैट पी आपके पास कितना है बेटा, वो बेटा आपके पास है जी 400, RS 400। रेट आपका कितना है, R इज इक्वल टू 6%, लाइक दैट 0.06 होगा, मतलब 100 से डिवाइड कर दें, ये आपका रेट आ जाएगा। टाइम बेटा आपका कितना है, वो बेटा आपके पास है जी 3 ईयर का। तो आप अपना फार्मूला यूज करें, A इज इक्वल टू जो आपका मतलब जो आपको अमाउंट मिलेगी, रिक्वायर्ड अमाउंट जो है वो आपको मिलेगी, वो आपके पास आएगी जी प्रिंसिपल अमाउंट इनटू 1 प्लस R रेज टू द पावर T। इसमें वैल्यू लगा दें, A इज इक्वल टू कितना आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट 4,000 इंटू 1 प्लस 0.06, T कितना है मेरे पास बेटा 3 है। तो ये मेरे पास आ गया जी 400 इंटू, इसको आप कैलकुलेटर पे हल कर लें, तो ये बेटा आपको दे देगा जी, तो बेटा आप इसको 1.06 रेज टू द पावर 3, और इसकी पावर अगर मैं 3 ले लूँ तो ये बेटा मुझे मिल जाता है जी 4,000 मल्टीप्लाइंग बाय, जब आप इसकी पावर 3 लेंगे तो ये बेटा आपको मिलेगा 1.191016, और इसको मैं 4,000 से मल्टीप्लाइंग कर रहा हूँ, तो बेटा मुझे इसका जो आंसर है वो मिल जाएगा जी, जो इसकी अमाउंट आएगी, रिक्वायर्ड अमाउंट, वो कितनी आ जाएगी जी, A इज इक्वल टू 4764.064। सो ये बेटा आपको जो होगी वो फाइनल अमाउंट जो होगी वो मिल जाएगी 3 साल के बाद, ठीक है। अच्छा, जो उसने इन्वेस्ट किया होगा। क्वेश्चन 10 पे आए, कहते हैं अ सम ऑफ RS 5,000 बिकम दिस वन, यानी कि 5,000 से ये बना, और उसका जो इन्वेस्ट रेट था वो 8% था एक साल के लिए। कंपाउंड एनुअली, तो हमने अब टाइम बताना है कि यहां से यहां तक आने के लिए उसको कितना टाइम लगा होगा। सो ये भी बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन के ही तरह है बेटा, गिवन दैट, यहाँ पे मैं प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर चेक कर लूं, आंसर यही है बेटा हमारे पास आ रहा है जी 10 का 4764.06, उसने 4 नहीं लिया हुआ, बाय द वे आप इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 10 बेटा, स्टेटमेंट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। यहाँ पे आपको जो चीज़ गिवन है वो है जी, गिवन दैट
गिवन दैट, बेटा हमें जो चीज गिवन है वो उसमें देखें तो आपकी जो ये अमाउंट है ये आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है। और प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है बेटा, P इज इक्वल टू 5000, और जो आपकी फाइनल अमाउंट है वो कितनी है, यानी कि यहां से यहां तक आने के लिए ए आपके पास कितना होगा 632448 ये आएगा। अब रेट आपका कितना है, वो है 8%, यानी कि 0.08 ये आ जाएगा। और हमने अब टी को कैलकुलेट करना है, सो टी हमने बेटा कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए आप यही सेम फार्मूला यूज करके उसमें वैल्यू को क्या कर दें, रिप्लेस कर दें, तो आपका जवाब आ जाएगा। सो ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर रेज टू द पावर टी। सो आपकी एक्चुअल जो अमाउंट है, वो फाइनल जो अमाउंट बनती है वो कितनी है 632448, और आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो है जी 5000 इंटू 1, रेट कितना है मेरे पास 0.08, और टी मैंने बेटा कैलकुलेट करना है। ये अगर इधर डिवाइड होगा 632448 डिवाइडेड बाय 5000 इज इक्वल टू 1.08 रेज टू द पावर टी, बेटा ये आ जाएगा। यहां पे आप बेटा क्या कर लें, 632448 डिवाइडेड बाय 5000 करें, तो स्टूडेंट्स ये आपको जवाब मिलता है 1.264896 इज इक्वल टू 1.08, बेटा ये आपके पास आएगा जी टी। अब टी को निकालने के लिए लॉग लेना पड़ेगा, सो बेटा आप इसके लिए दोनों साइड पे क्या कर ले जी, लॉग ले ले, टेकिंग लॉग। सो जब आप दोनों साइड पे लॉग लेते हैं तो वो क्या बनेगा आपके पास, लॉग 1.264896 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1.08 रेज टू द पावर टी आ जाएगा, ठीक हो गया। अब बेटा आप इसका लॉग निकालें, सो लॉग आपको मिलता है जी, ये बेटा आपके पास आएगा जी 0.102054 इज इक्वल टू, ये क्या बनेगा टी इंटू, जो बेटा आपके पास ये आएगा लॉग ऑफ पावर शुरू में आ जाएगी ना, log 1.08, ठीक है। और इसको लाकर इधर डिवाइड कर दें तो बेटा t इज इक्वल टू क्या आएगा 0.102054 डिवाइडेड बाय log ऑफ 1.08। तो इसी को अगर मैं डिवाइड कर दूं log 1.08 के साथ, तो ये बेटा अप्रोक्सीमेटेड मुझे जो है वो आंसर दे रहा है जी 3.0533, जो कि आपका टी जो है वो अप्रोक्सीमेटेड कितना बनेगा 3 इयर्स बनेंगे, यानी कि बेटा इस अमाउंट से यहां तक आने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा इस रेट के साथ, वो बेटा 3 इयर्स का लगेगा। सो ये थे बेटा हमारे पास 9 और 10 जो कि आपके पास डिस्क्रीट कंपाउंड के डिस्क्रीट इंटरेस्ट के साथ जो है वो लिंक्ड करते थे। अब हम बढ़ते हैं जी नेक्स्ट हमारे पास लास्ट 2 क्वेश्चन ये कनेक्टेड है हमारे कंटिन्यूस कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ। जो हमने प्रीवियस दोनों क्वेश्चन डिस्कस किए थे ये डिस्क्रीट कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के साथ थे, जो आप एनुअली, मंथली या हाफ ईयरली जो है वो कैलकुलेट करते हैं, जबकि जो हमारे पास कंटिन्यूस कंपाउंड इंटरेस्ट होगा ये हर सेकंड के अंदर जो है जो इंटरेस्ट ऐड होता है उसको कैलकुलेट करता है। सो बेटा इसका जो फार्मूला होगा वो हमारे पास इक्वल होगा, जो आप फाइनल अमाउंट कैलकुलेट करेंगे इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट इंटू ई रेज टू द पावर, बेटा यहाँ पे आपको मिलेगा आर टी, और वही रेट और टाइम यहाँ पे जस्ट एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होंगे वो इन्वॉल्व हो जाएंगे। सो बेटा क्वेश्चन नंबर 11 पे है, तो इसमें भी बिल्कुल सेम वही पैटर्न है जो क्वेश्चन 10 के अंदर था, कि आपके पास एक प्रिंसिपल अमाउंट है, इतने परसेंट पे आपने इसको इन्वेस्ट किया पर एनम, और कंपाउंड कंटिन्यूस के अंदर ये आएगा, उसके लिए टाइम कितना होगा 4 ईयर, फाइंड द फाइनल अमाउंट। तो बेटा आप उसमें बताएं जी क्वेश्चन 11 जो आपके पास गिवन है, गिवन डाटा या गिवन दैट, जो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपके पास है जी 3000, रेट कितना आपका बेटा वो है 5%, या आप परसेंट कह लें तो बेटा 0.05 मिलेगा आपको, और टाइम आपका कितना है स्टूडेंट्स वो है 4 ईयर का। और अगर आप 4 ईयर जो हैं उसकी बात करेंगे तो आपका जो क्या उसने लिखा है कंपाउंड कंटिन्यूसली, तो इसका मतलब है ये कंटिन्यूस कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा है, जिसका फार्मूला है जी ए इज इक्वल टू
प्रिंसिपल अमाउंट ई रेज टू द पावर बेटा आर टी आएगा। जस्ट इसमें वैल्यू लगा दें, क्या बनेगा जी 3000 ई रेज टू द पावर 0.05 मल्टीप्लाइंग पावर जो टी है वो कितना है 4 है। सो ये आएगा जी 3000 ई रेज टू द पावर। इसको मजीद आप बेटा जो कैलकुलेटर है उससे आप इसको सिंप्लीफाई कर लें तो देख लेते हैं जी हमारे पास क्या आता है जी 0.05 मल्टीप्लाइंग बाय 4। सो बेटा ये हमें मिलता है 0.2, इसको मल्टीप्लाइंग करेंगे तो ये आएगा जी 0.2। सो ये आएगा जी 3000। अब इसका नेचुरल लॉग लें, नेचुरल शिफ्ट का बटन प्रेस करें, नेचुरल लॉग का बटन प्रेस करें और आपके पास जो आंसर है 0.2 वो प्रेस करें तो ये बेटा आपको आंसर देगा जी 1.22140। और इसका प्रोडक्ट ले लें बेटा आप 3000 के साथ तो फाइनल जो है वो बेटा मेरे पास इसकी जो अमाउंट होगी, फाइनल जो अमाउंट होगी वो कैलकुलेट होके आ जाएगी जी 3664.2। तो ये बेटा मेरे पास इसका फाइनल आंसर जो है वो आ जाएगा। तो एक दफ़ा मैं इसका आंसर जो है वो भी आपकी बुक से जो है वो वेरीफाई करता चलूँ, अगर कोई प्लस माइनस है तो मैं भी इसको करेक्ट कर दूँ। 3664.2 बिल्कुल यही बेटा हमारे पास इसका आंसर है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। सो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर भी वही बात है कि आपकी ये अमाउंट यहां पे पहुंची, कंटिन्यूस कंपाउंडिंग के अंदर हम लेंगे, रेट हमारा जो होगा वो 6% होगा और अब हमने बताना है कि यहां से यहां तक आने के लिए कितना टाइम जो है वो लगा होगा। तो बिल्कुल आसान बेटा, इसमें जो आपकी अमाउंट है ये प्रिंसिपल अमाउंट है और यहां पे जब आप पहुंचे तो ये फाइनल अमाउंट है। क्वेश्चन नंबर 12, गिवन दैट बेटा आपके पास जो P है वो है 2000, आपके पास जो फाइनल अमाउंट है वो है 3320.112, रेट आपका है जी 6% लाइक दैट 0.06 यानी कि 100 से डिवाइड कर दिया जाता है और हमने अब T को जो है वो बेटा कैलकुलेट करना है। तो अपने फार्मूला में लगाएं, आप जानते हैं A इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट ई रेज टू द पावर आर टी। प्रिंसिपल अमाउंट जो फाइनल अमाउंट है वो है जी 33212.12 इज इक्वल टू 2000 एंड ई रेज टू द पावर रेट मेरे पास है बेटा 0.06 और साथ में क्या आएगा जी T आ जाएगा, ये इधर आके डिवाइड होगा। सो 3320.1.2 डिवाइडेड बाय 2000 इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर 0.06, साथ में क्या आ गया जी T आ गया जी। इसको बेटा आप डिवाइड कर लें 3320.12 डिवाइडेड बाय 2000। तो ये जब आप डिवाइड करते हैं तो माय डियर स्टूडेंट्स ये आपको मिलता है जी 1.66006 इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर 0.06 T आ जाएगा। अब T की वैल्यू निकालने के लिए दोनों साइड पे आपको लॉग लेना पड़ेगा। सो टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड तो ये आपको मिलेगा 1.66006 इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ई रेज टू द पावर 0.06 T आएगा। शिफ्ट का बटन प्रेस करें, लॉग का नेचुरल लॉग का बटन प्रेस करें, सॉरी यहाँ पे बेटा आपको मिलेगा नेचुरल लॉग 1.66006। तो ये आंसर आ जाता है जी मेरे पास 0.50685 इज इक्वल टू, इसको नीचे ले आए बेटा 0.06 T इंटू नेचुरल लॉग ऑफ ई, ये आ जाएगा। ठीक है, लॉग का रूल इस्तेमाल किया, ये किसकी इक्वल होगा 1 के। सो 0.50685 इज इक्वल टू 0.06 T आ जाएगा। सो T इज इक्वल टू 0.50685 डिवाइडेड बाय 0.06। तो इसको जब आप डिवाइड करते हैं तो ये आपको मिलता है 0.06। तो माय डियर स्टूडेंट्स ये आता है जी 8.44 आई थिंक सो, कुछ इस तरह का आपके पास आंसर आ जाता है। राउंड अबाउट 8 ईयर्स जो हैं या समथिंग उसके ऊपर कुछ आप मंथ्स कर लें तो बेटा आपके पास जो है वो आ जाएगा। आपकी बुक वाले ने इसको लिखा है जी 4.8.42 ईयर्स, तो अप्रॉक्सीमेटेड करके लिखेंगे तो यही आपके पास बेटा ईयर्स आ जाएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स
इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट हुआ। इंशाअल्लाह तबारक ताला नेक्स्ट हमारी डिस्कशन फर्दर डिफरेंशिएशन के ऊपर होगी। इंतहाई इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। उस डिस्कशन को सीखने के लिए अभी से ग्रेट साइंस एकेडमी के ऑफिशियली चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर लें। और माय डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 के अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इंशाअल्लाह तबारक ताला नई वीडियो के साथ इसी प्रोग्राम इसी चैनल पे आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।